गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सीजेपी का, ये सच में नीट के लिए हो रहा है या पॉलिटिक्स के लिए इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है? आज इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो अचानक मोदी सरकार फेल हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, इस बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही हैज़ टू टेक द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज़ टू रिज़ाइन। सो मुझे एक बात बताइए कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में दो, कल्प्रिट्स को पकड़ो, उनको पनिशमेंट दो, उनको बड़ी से बड़ी पनिशमेंट देने की तैयारी करो। ये आपकी एज अ मिनिस्टर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिज़ाइन करना ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और हर स्कैम में, हर गलतियों में, हर मिस्टेक में अगर सिस्टम में कोई मिस्टेक होती है और सारे लोग सिर्फ रिजिग्नेशन देने लगेंगे, तो मुझे बताइए देश चलाएगा कौन? ये सिस्टम चलाएगा कौन? हर गलती, अब हर छोटे से छोटे बिज़नेस में अगर कोई बिज़नेसमैन है, सबसे छोटा बिज़नेस पकड़ लो, उसके अंडर भी कोई वर्कर्स काम करते हैं और वो वर्कर्स कुछ भी घपला करते हैं, कोई भी जिसके कारण कस्टमर्स को कुछ तकलीफ़ होती है, तो इसके लिए उस इंसान ने बिज़नेस बंद करा देना चाहिए या फिर वर्कर्स को रिप्लेस कर देना चाहिए, उनको पनिशमेंट देना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए? आप बताओ। हाँ, अगर वो बिज़नेसमैन खुद उसमें इन्वॉल्व पकड़ा गया है कि वो तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा, है ना? तो इन्वेस्टिगेशन का आप टाइम नहीं दे रहे हैं। अभी इसी महीने चार्जशीट बनने वाली है, तब जो भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और उसके बाद में अगर धर्मेंद्र प्रधान रिस्पॉन्सिबल उसमें मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उनको पनिशमेंट होना चाहिए, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, दैट इज़ ओके। पर सिर्फ़ कुछ ना कुछ वहाँ पे हुआ है, इसलिए आप उनको इस्तीफ़ा माँगेंगे, तो ऐसे तो सिस्टम काम ही नहीं करेंगे, ऐसे तो पूरा देश ही काम नहीं करेगा। और मोदी सरकार फेल हो गई है। मुझे बताइए 10 साल की मेहनत, 10 साल की जो भी मेहनत है, उस पे पूरा पानी फिर गया। वो आप फिर अनग्रेटफुल हो। अगर आपको एम्स नहीं दिख रहे, इतने सारे 22 एम्स नहीं दिख रहे, नए मेडिकल कॉलेजेस नहीं दिख रहे हैं, आपको एनईपी नहीं दिख रहा है, आपको ये सब अगर काम आप भूल जा रहे हो पेपर लीक के मुद्दे के कारण, तो फिर आप अनग्रेटफुल हो। अगर कोई इंसान 99 काम अच्छे करता है और एक पे वो चुप है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरा होने का है, वो बोल नहीं रहा है, तो आप उसको दोषी करार दे रहे, आप उसको दोषी मान रहे, आप उसको उसकी बुराई कर रहे हैं। ये कितना हद तक अच्छा है, बताइए आप मुझे। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स पे, हर प्रॉब्लम पे राजनीति चल रही है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? आप बताओ, इतनी सारी पार्टीज़ पूरी मिल के एक आदमी को हराने को देखती है। जब वो अनसक्सेसफुल होती है तो इंस्टाग्राम पे एक पेज बनता है और स्टार्टिंग से ही मोदी को अनफॉलो करो, बीजेपी को अनफॉलो करो, ये उनका एजेंडा क्लियर दिखता है। तो ये आप सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ रहे हो, आप अपना पर्सनल एजेंडा देख रहे हो। और मुझे एक बात बताइए, अगर मुद्दा नीट पेपर लीक का है, तो वहाँ पे क्या कौन से नारे लग रहे थे? आरएसएस मुर्दाबाद, क्या लेना देना है? सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा, इसका क्या लेना देना है उस नीट पेपर एग्ज़ाम? मुझे बताइए, इसका क्या लेना देना था? जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में जो भी नारे लगे, उसमें नीट के कितने लगे नारे और बाकी सब कितने लगे? आप खुद क्लिप्स ऑनलाइन है, आप देख लीजिए। अब मेरा एक बात बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान तो 5 साल से एजुकेशन मिनिस्टर है, 5 साल पहले वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में आए। नीट पेपर लीक 10 से 11 साल से हो रहा है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? आप सोचो ये चीज़। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनते हो 5 साल पहले, किसी कंपनी के हेड बनते हो, आप किसी कंपनी के मैनेजर बनते हो 5 साल पहले, लेकिन आपके अंडर जो है वो करप्शन कर रहे हैं 12 साल से, आपको नहीं पता है। आप सोच रहे हैं कि 12 साल से ये इसमें काम कर रहे हैं, तो सब काम अच्छे से ही चल रहा होगा, यही सोचेंगे आप। और ये पता चलने के बाद तुरंत सीबीआई के पास केस देके, तुरंत इन्वेस्टिगेशन देके, अभी तक उसमें 3 टीचर्स पकड़े गए हैं। अभी तक एनटीए का भी कोई पकड़ा नहीं गया है। एनटीए का भी अभी तक ये बोला गया है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका मिला नहीं है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर फुल फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो फिर आप इस्तीफ़ा मांग के अभी क्या करने वाले हैं? अब जो नया वहाँ पे मिनिस्टर बैठेगा, उसको फिर से 6 महीने लग जाएंगे पूरी बात समझने में, पूरा सीखने में।
क्या मतलब हुआ उसका? इससे तो और नुकसान हो जाएगा। अब एक मुझे बात बताइए, मानती हूँ कि नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट अगर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके डॉक्टर बनता है, बिना मार्क्स के, बिना कॉम्पिटिशन के वो डॉक्टर बनता है, तो कैसा डॉक्टर बनेगा? जिनके पास ये पेपर्स गए होंगे, वो जो डॉक्टर बन के बैठे होंगे आज, शायद वो जिनके पास भी गए होंगे, वो कितने बुरे डॉक्टर बने होंगे। ये तो जान के साथ खेलना हो गया। अब इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कितने सालों से रिजर्वेशन के नाम पे नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट को मेडिकल में एडमिशन मिलता है और कितने सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट ने सुसाइड कर लिए हैं। आज नीट पेपर लीक के कारण 20+ सुसाइड्स है। रिजर्वेशंस के कारण थाउजेंड्स ऑफ सुसाइड्स किए गए हैं। तो तब ये जो डिक्के वगैरह जैसे लोग हैं, ये कहाँ थे कि अभी हो गया है। अभी अब सब कास्ट के बहुत ऊपर आ चुके हैं, सब कास्ट की बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, एजुकेशन में भी उनके अभी जो पेरेंट्स थे वो भी एजुकेटेड हैं, वो बच्चे भी अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं। तो अब टाइम आ गया है कि बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो इसमें कोई कास्टिज्म नहीं आना चाहिए, रिजर्वेशन बंद करा देना चाहिए। इसके लिए कितने लोग आगे आए? तो क्यों नहीं आए? क्योंकि वोट्स जाएंगे, जो रिजर्वेशन के कैटेगरीज में आते हैं उनके वोट्स चले जाएंगे। उन लोगों के वोट्स गए तो इनको वोट बैंक का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। इसलिए चाहे हज़ारों लोग मरे, तब कोई सामने नहीं आया। नीट पेपर लीक के कारण नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे, तो रिजर्वेशन के कारण नहीं लेते थे नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट एडमिशन। आज वो भी डॉक्टर बने बैठे हैं, शायद 42, 45, 50% मिले होंगे 12th में, वो भी आज डॉक्टर बने बैठे हैं। तब कोई क्यों सामने नहीं आया कि इतने लोग सुसाइड कर चुके हैं? तब क्यों कोई सामने नहीं आया? अब बोलिए इस पॉइंट पे, कमेंट करिए। कुछ लोग गालियाँ देंगे, कोई सेंस नहीं है इस बात को, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहा है। अगर आपको कुछ चेंज करना है सिस्टम में तो हर जगह पे है, हर जगह पे, सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है एडमिशन्स। आप कोई भी ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, सारा बॉलीवुड ले लो आप, इतने सारे वो अच्छी एक्टिंग करने वाले, अच्छे डांसर्स, अच्छे जिनको एक्सप्रेशंस आते हैं, जिनको हर कुछ सीख के है, वो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी कास्टिंग काउच का शिकार बन रहे हैं। लेकिन ईजिली एंट्री एक्टर्स लोगों के बच्चों को मिल जाती है, जो दिखने में भी अच्छे नहीं हैं, जिनको एक्टिंग भी नहीं आती है, जिनमें हाइट पर्सनैलिटी भी नहीं है, डांसिंग स्किल्स नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, लेकिन उनको आसानी से एंट्री मिल जाती है बिना कोई स्ट्रगल के। तो वहाँ पे करप्शन नहीं है। करप्शन हर फील्ड में है और हर फील्ड के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। फिर रिजर्वेशंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना चाहिए, हर चीज़ के लिए। नीट के लिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ योर राइट। आपका राइट है, आपने करना चाहिए। लेकिन सच में उसके पीछे का जो आपका एम है, वो सच में उन बच्चों के लिए दुख है या आप गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उसके बाद ही वहाँ पे जाना चाहिए आपने। ये जो डिक्के है, कुछ वीडियोस में हंस रहा है, अरे भाई उठने तो दो, टॉयलेट तो जाने दो, उठते बराबर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो करके चिल्ला रहे हैं, भाई वॉशरूम तो जाने दो, हाँ, ऐसे हंस रहे। प्रोटेस्टर्स पे हंस रहे, उनके इमोशंस पे हंस रहे। नहीं भाई, मैं भूख हड़ताल नहीं कर सकता बाबा, मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मेरे को तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। देखो तेरी तबीयत की इतनी पड़ी है और तू बोल रहा है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए रो रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए सोच रहा हूँ। आप सोचो, हर चीज़ मोदी को हराने के लिए चल रही है, हर चीज़। और मेरे हिसाब से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट टू रिज़ाइन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश। आपका क्या सोचना है आप ज़रूर कमेंट करिए, पॉजिटिव रहें, निगेटिव रहें। मैंने कुछ गलत कहा होगा तो भी कमेंट करिए, मैंने कुछ सही भी कहा होगा तो भी उसको एप्रिसिएशन दें और मुझे सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।